रहा है, सुनल जाओ। विजयनगर साम्राज्य चलत रहे ना, विजयनगर साम्राज्य, ठीक। तब विजयनगर साम्राज्य में बतैले रही कि पहला जौन दे दिला संस्थापक ई अपन बाबू संगम के नाम पे चलैल स। तो हरिहर और बुका इहे चलैले रह सनु। पहले भई रहे हरिहर और बुका। तो पहले कौन बन रहे वो में राजा? पहले हरिहर बन रहे, तब नु फिर बुका बनल वन, आ तब हरिहर 2 बनलन, ठीक बा नु। तब बनलन हरिहर 2। तो एगो रहन 1336 से लेके 1356 तक, 1336 से लेके 1356 तक। आ एगो रहन बुका 56 से 77 तक, ई 13 से चलता, ठीक। 56 से 77 तक। आ एगो हरिहर 2 कही तो 1377 से 1404 तक, ठीक बा ना, हरिहर 2 कही तो। आ ओकरा बाद देवराय रहनु, देवराय 1 ई 1404 से ना 1406 से बनल रहन 1422 तक। फिर देवराय द्वितीय कही तो 1422 से 1446। आ तब जाके मल्लिकार्जुन बनलन 46 से 65। आ तब 65 से बनलन 85 तक, 20 बरिस खातिर के विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय बन रहन, ठीक बा ना। कह रहा है कि संगम का के बेरी मतलब घरी शासन कौन कौन चलत रहे विजयनगर साम्राज्य में? तो देखो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश बतैले रही ना, आ एगो अरा बीड़ू वंश, ठीक है ना। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरा बीड़ू वंश, 4 गो वंश ना, ये रहे विजयनगर के साम्राज्य में, ठीक है ना। कह रहा है इटली की यात्री जिसको निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया, ठीक बा ना। ये आई रहे देवराय के प्रथम शासन काल में के इटली के निकोलो कांटी, निकोलो कांटी। तो निकोलो कांटी आई तो एक कार्यकाल में आई। तो एक कार्यकाल रहे 6 से 22, 1406 से 22। तो यही से निकोलो कांटी आई 1420 में, 1420 में, समझ में आई लू। कह दी आगे देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी को दूर किया जा सके। यही खातिर नगर में का कइल नहर ला सके, ठीक बा नु। नहर लावे खातिर बांध बनवैले रहे तुंगभद्रा नदी पे। एगो और नदी बतैले रही काल न, हरिद्रा नदी, हरिद्रा नदी। एकरो पे बांध बनवैले से, एकरो से कहलस कि नहर वहर घींचल जाओ, ठीक है, कि एने तनी बढ़िया ले उपज होखो, ठीक बा ना। के देवराय प्रथम कह रहा है कि संगम वंश का सबसे शक्तिशाली रहे कौन? तो देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, ठीक बा ना। ई शक्तिशाली रहे आ उ अपन काम कइलस नहर ओहर लावे के। कह रहा है इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर आया। फारसी एगो राजदूत रहन जेकर नाम रहे अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक। ई देवराय द्वितीय के शासन काल में आई रहन, ठीक बा ना। तो देवराय द्वितीय अब कहाँ से 1422 से लेके 1446 तक बढ़न, ठीक बा ना। 1422 से 1446 तक। कह रहा है निकोलो कांटी वो पहले बताइनी है ना 1420 में आई रहे, काहे कि 1406 से 1422 तक के रहे देवराय प्रथम। तो वही गाड़ी 1420 में आई रहे निकोलो कांटी। आई अब्दुल रजाक कब आई रहन? 1442 में आई रहन। कब? 42 में। यही से 22 से लेके 46 तक एक कार्यकाल रहे के कब? देवराय द्वितीय के। कह रहा है कि इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी, ठीक है ना। कह रहा है कि इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन कहाँ से मिलत रहे? वेश्यालय से। वेश्यालय का मतलब समझेला ना? हाँ आय हाँ धैले तो बाड़ो वो कनिए के पैसा में मिलत रहे कनी के पुलिस मन के, ठीक बा नू। हाँ अरे मर्द तो कम कमाली सो आज देखो ना, आज वो जाता ना पुलिस वाला सब दाने करत उन्हीं का हो। चलो कह रहा है फिल्म में ना देख लो। कह रहा है कि तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। तेलुगु कवि श्रीनाथ
कुछ दिन द्वितीय के दरबार में रहे। द्वितीय क्या कहलन देवराय द्वितीय के दरबार में। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। फरिश्ता एगो लिखल ओकरा अनुसार लिखला में ठीक मनू ओकर वर्णन में का मिल रहे कि देवराय द्वितीय के बेरी मुसलमान कितना 2000 भर्ती कैले रहे ठीक बा न। एवं उन्हें जागीरें दी थी। कहाँ दिल रहे जागीरें दी थी। कह रहा है एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों की शिकारी एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों की शिकारी कहा गया है। मतलब एक के बेरी हाथी के शिकार होत हुई तबे न जग बैठकर हाथियों की शिकारी कहा गया है। कह रहा है हाँ इमाडी देवराय कह रहा है ना ही प्रथम के ना दूसरे के कहल जाला। हाँ इमाडी देवराय द्वितीय के कह रहा है। हाँ कह रहा है कि देवराय द्वितीय ने ई तो एकरा के जग बैठकर ऐसे कहल जाता है कि हाथी के शिकार खातिर ठीक है नू। ऐसे इमाड़ी देवराय एकरे नाम है ठीक देवराय द्वितीय के 1422 से 46 ना बतैनी। हाँ पहिल का देखो 1336 से 1300 बतैनी हनु हो। 1336 से लेके 56 तक आ 56 से लेके 77 तक कौन पहले 36 से 56 जोड़ा ना कौन आई पहिल का आई हरिहर 1 फिर आई बुका 56 से 77 1377 तक बुका फिर 77 से 1404 तक आई कौन हरिहर 2 आ तब जाके 1404 ना 1406 से 22 तक देवराय प्रथम आ तब जाके देवराय द्वितीय 22 से 46 तक यह नहीं चलता। चलो 1446 तक कह रहा है कि मल्लिकार्जुन कह रहा है कि देवराय प्रथम देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ठीक देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ जौना के नाम रहे महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र दूगो न रहे पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। कह दी नू सुना अब आग जी इमाडी देवराय कही देवराय द्वितीय के एकरे के कह जाला जग बैठकर हाथियों के शिकारी खातिर देवराय द्वितीय के उहे कह दी कि प्रौढ़ देवराय के करे के कह जाला त ई कह जाला मल्लिकार्जुन को ठीक बा न। 46 से 65 तक रहनु ई 46 से 65 तब 65 से 85 गुइलन विरूपाक्ष द्वितीय गुइलन कह रहा है। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश 1485 से 1506 में स्थापना कैल। और 85 में विरूपाक्ष हटल नु द्वितीय तो ई स्थापना कैल सालू वंश के अपन ठीक बा न। हाँ ओकरे भी 85 में ही बन गई सालू वंश कहते बानी कि वही 85 तक ले लास्ट हो गई संगम। अब का हो गई अब सालू वंश के नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राज्य सालू वंश की स्थापना कैल 1485 से 1506 में। सालू वंश तुलु वंश 1505 से 1565 तक। अब ई 1505 से आई तुलु वंश सालू के बाद तुलु आवेला न। पहले संगम ना बतनी पहले संगम तब सालू तब तुलु तब जाके ईरा अरा बीडू। हाँ अरा बीडू कह रहा है। तब तुलु वंश कह दी तब 1505 से 1565 की स्थापना वीर नरसिंह ने की। तुलु वंश की स्थापना कह दी के कैले रहे वीर नरसिंह। तुलु वंश का महान शासक कही तई हलन कृष्णदेव राय ठीक है ना। तुलु वंश में हलन कृष्णदेव राय कह रहा है कि वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी के शासक बना कृष्णदेव राय। ई महान शासक रहे तुलु वंश के कृष्णदेव राय। सालू तीमा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। कदी सालू तीमा ई कृष्णदेव के का रहन ई सालू वंश में ना रहन तुलु वंश में रहन सालू तीमा।
तो ई रहन कृष्ण देव राय के योग्य मतलब बहुत बढ़िया मंत्री, ठीक बा ना, एवं सेनापति रहन के सालू तिम्मा। सालू तिम्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली बताया। बाबर जो रहे ना, बाबर ना 1526 में लड़ल, 27 में लड़ल, 28 में लड़ल, 29 में लड़ल हो, आ फिर 2 वर्ष के बाद घोलट गई। ठीक, तो वह बाबर बताओ उतना शक्तिशाली रहे, आ एकरा के खाली शक्तिशाली बतैले रहे कृष्णदेव राय के। आई कौना वंश में? तुलु वंश में। सुना तो कि ना, तुलु वंश में चलता ना। कह रहा है बाबरनामे में मिला रहा, ये बात कह रहा है कि कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री जिसका नाम है डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। हाँ, डोमिगोस पायस आ एगो बारबोसा, ठीक बा, ये में दिल हो जाएगा के ई दोनों आई रहा कृष्णदेव राय के बेरी, ठीक बा ना। कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य का 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज। आ एगो नवरत्न जो रहत सौकनी के कहत रहे, नवरत्न 9 गो रहत रह, ठीक बा नु। आगे मिली, हाँ हाँ आगे मिली, कहते बनी आगे मिली। अष्ट प्रधान कही तो शिवाजी में, आ अष्टदिग्गज कही तो कृष्णदेव राय वाला में, आ कही नवरत्न कही तो अकबर में, ठीक बा नु। अकबर द्वितीय में रहे नवरत्न, विक्रम द्वितीय में भी रहे, अकबर द्वितीय में नवरत्न रहे, ओकरा कारण आई, ठीक ना। यही से ना ढेर तुड़ी ना लगिया जाओ हेने ओने फनावे चलो जा। विक्रमादित्य द्वितीय रहे। चलो चलो, यही से ज्यादा नहीं फनावा। कह रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य जिस जो 8 गो सर्वश्रेष्ठ कवि रहन जा, ये कवि के का कहल जात रहे? अष्टदिग्गज तेलुगु रहन जा ना। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसानी पेदन सर्वश्रेष्ठ मतलब प्रमुख रहन, सर्व प्रमुख रहन। जो हाँ अलसानी लिखल बा, पेदन। कह रहा है कि जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं में का थे? विद्वान थे। यही से ही करा के सर्व प्रमुख मानल रहे कृष्णदेव राय के बेरी। अलसानी पेदन के बढ़िया कवि रहन, संस्कृत भी जानत रहन आ तेलुगु भी जानत रहन। कह रहा है कि इसे तेलुगु कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह उपाधि दिया गया है। तेलुगु कही चाहे आंध्र कही तो जानत नहीं कि आंध्र प्रदेश हो गई चाहे तेलंगाना हो गई, दोनों ठैया तो तेलुगुए न चलेला। तो यही से दोनों के बाप मानल जात रहे, के करा के? इनकरे के, ठीक बा नु। ना बताइए है अभी अलसानी पेदन के, ठीक बा नु। हाँ, एक इनकरे के तेलुगु कवि के भाई पितामह मानल जात रहे, तेलुगु कविता के, आंध्र कविता के भी पितामह। काहे कि आंध्र प्रदेश हो गई, तेलंगाना हो गई, दोनों ठैया का चल तेलुगु चलेला नु। चलो, कह रहा है इसे उसके शासन काल को तेलुगु साहित्य यानी क्लासिक युग कहा गया है। देवराय कृष्णदेव राय रहे ना, तो एकरे शासन काल के का कहल गई रहे? क्लासिक युग। तेलुगु साहित्य के चलते ही एकरा के क्लासिक युग कहल गई रहे। कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्ता माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद, संस्कृत में जाम्बवती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना की कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य में नंदीना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। कौन लिपि के प्रयोग होता है विजयनगर के बेरी? नंदीना गढ़ी, ठीक है ना। आज कहन जा कि हमनी के कौन लिपि कहन जा हो? देवनागरी लिपि देला ना हो। हमनी के काने लिखे नहीं जा, लिखावटवा के कहेला। हमनी के लिखे नहीं जा हेने से बाएं से दाएं लिखे नहीं जानू। हाँ, आ सिंधु सभ्यता जानता का करत रह
ऊ पहले दाएं से बाएं लिखत रह सो आ तब दूसर का कड़ी लिखत रह सो दाएं बाएं से दाएं ठीक बनू पहले दाएं से चालू करत रह सो हमनी ले उल्टा हाँ फिर जाके अब हेने से उठैया सो ठीक बनू हाँ जहाँ ले खत्म हुई वहाँ ले उठा लेते रह सो फिर कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में नंदीना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर नागलपुर नए नगर हजारा राम विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया। हाँ विठल स्वामी मंदिर ना दिला कृष्ण देव राय ने करवाया। इसके अतिरिक्त कृष्ण देव राय ने चिदम्बरम मंदिर का भी निर्माण करवाया। अम्बा में पार्वती का मंदिर अम्बारम में पार्वती मंदिर का निर्माण और कांचीपुरम में बरदराज एवं एकम्बर नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक बा ना ई ज्यादा मतलब चारू ओर फैल गई रहे यही से एकरा के शक्तिशाली कहल रहे बाबरनामा में। ठीक बा ना बाबर कह रहा है कि कृष्ण देवराय की मृत्यु कब भई तब 1529 में तुलु वंश के रहे कृष्ण देव राय ने आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पिता की उपाधि धारण की। ये करे के बेरी नु कवि रहनु करे के आंध्र पितामह कहल जात रहे नु पिता आ तेलुगु के पिता तेलुगु कवि के पिता तो यही से एकरा के भी उपाधि दिहल गई आंध्र भोज के उपाधि अभिनव भोज के आंध्र पितामह के भी उपाधि दिहल गई कृष्ण देव राय के कह रहा है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन रहे सदाशिव तुलु वंश के अंतिम राजा रहे। कह रहा है कि राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। राक्षसी तंगड़ी जिसको तालीकोटा कहते हैं ना या बनीहट्टी ये तीनों नाम से जाना जाला एकरा के ना कहिए कि 1565 में कौन युद्ध इहो देला कि हाँ भारत के संस्कृति में ही शामिल बा युद्ध बहुत बढ़िया युद्ध हो तालीकोटा युद्ध। एकरा के 3 गो नाम दिहल बा राक्षसी तंगड़ी चाहे तालीकोटा चाहे बनीहट्टी। ठीक बा हो बनीहट्टी ठीक ई हाँ तो एक युद्ध हटे 23 जनवरी 1565 23 जनवरी 1565 यही से ना बतैले रही 3 गो बतैले रही कि बनी ठनी काला कही तो हो जिंगावा किशनगढ़ राजस्थान में वही जिंगावा हटे आ बनी भैंस के कही नु महोत्सव मनेला तो यही जे मनेला आंध्र प्रदेश में। हाँ यही से देखा हो मिलता जुलता बा आंध्र प्रदेश से तो मार दी हो बनीहट्टी भी कहल जाला यही जे बोला के तालीकोटा युद्ध। ठीक बा नु बनीहट्टी या बनी भैंस कहिए देनी समझ गेल नु हाँ बनी ठनी काला समझिए गेल किशनगढ़ हो राजस्थान हमनी के किशनगंज हो। ठीक बा नु आ वो करे के कहे जाला ना कि भारत के एथीना दिला एगो और रहे मैकियावेली रहे कौन रहे हीरोइन लेखा लागत रहे झुमका लगैले रहे अरे एथी के या इटली और के बहुत हिंदी फिल्म के हिया ओकरा के कार मोनालिसा नहीं नाम सुन ले। हाँ तो वही से बनी ठनी के चित्रकला में जीवन हूँ तो ओकरे मिली झुमका लगावल। ठीक बनू राजस्थान के मोनालिसा ओकरा के कहल जाला। ठीक बनू ओढ़नी मार के चुनरिया वाला आ दुल्हनिया स्टाइल में भी है। ठीक कह रहा है इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। यही जले तालीकोटा के युद्ध के बेरी विजयनगर के का हो गई सेवा समाप्त हो गई। ठीक है ना कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ बा
महाराष्ट्र में बा। बिछावा में देखब तो अहमदनगर बा, एकरो नाम चेंज भइल बा, भइल नु। औरंगाबाद के संभाजी नगर, आ एकरा बाद एगो और बाटे ओई जिंगावा, आ एगो ई 3 गो नाम चेंज के लिए बड़ा सा, ठीक बा नु। कह रहा है कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अली आदिल शाह यही कर रहा था, ठीक है। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर का कर रहा था, ठीक बा ना। विदर्भ कहाँ बा? विदर्भ एगो नाम सुने बड़ा, महाराष्ट्र में बा। विदिशा कहला, विदिशा मध्य प्रदेश में बा ना। सब स्थान है, हाँ, ये बात पे ध्यान दिया जा। आई में 4 गो के करत रहे, कौन कौन? बीजापुर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर के अली आदिल शाह नेतृत्व। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर से नेतृत्व के करत रहे राम राय। अभी बताइए 23 जनवरी 1565 में यही से भारतीय सांस्कृतिक में करा के युद्ध के शामिल कर हुई बा। कह रहा है कि विजयनगर के राजाओं एवं बहुमानी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। विजयनगर के राजाओं और बहुमानी के सुल्तान के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में क्या होते थे? आपस में टकरात रहो सब, भिड़त रहो सब, ठीक बनो। कह रहा है कि तुंगभाद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तुंगभाद्रा के दोआब जाने लो ना, 2 नदियों के बीचवा जौन होला ना, उहे भूमिया के कहा जाला दोआब, ठीक है ना। कह रहा है आइए को क्षेत्र रहा है, दोआब हो गई तुंगभाद्रा नदी के, दोआब हो गई कृष्णा गोदावरी के का कहा जाला? कछार कहा जाला, वही जिंगा बा। आ एगो मराठवाड़ा प्रदेश में। ये तीनों ठैया कनी के हमेशा टकरात रहत रहो। कह रहा है कि तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेन्नुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। सदाशिव, तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से का कैलसी? पेनकुंडा को राजधानी बनाकर अपना शासन स्थापित कर दिलस। ये हटे सदाशिव कौन? तुलु वंश के सबसे अंतिम शासक अभी चलल है ना। कह रहा है विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश था, ठीक है ना। ये लास्ट वाला रहे, 1570 से स्टार्ट भइल। तालीकोटा को 1565 में भइल 23 जनवरी के। फिर कुछ साल चल 5-6 वर्ष तक चल 5 साल तक। कौन? ना अभी बात नहीं है, सदाशिव। आ सदाशिव के बाद 70 में आ गई 70 से 72 तक, ठीक मानू 1672 तक चला रहा है। 1570 से 1672 तक चला था। विजयनगर के चौथा राजवंश रहे, कौन? अराविडु वंश। अराविडु पहल का बताइए यहाँ संगम, दूसरा का सलू, आ तब जाके सालू के बाद तुलुब, आ तुलुब के बाद अराविडु। चला था ना 1570 से लेके 1672 तक। 102 वर्ष हो गए, 102 वर्ष की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया, ठीक है। फिर तिरुमल हरैलस, तिरुमल इनकरा के फिर हरा दिलस, ठीक है। इनकरे सहायता से सदाशिव बन रहन, आ इनकरा के हरा के ही स्थापना कैलस। कह रहा है कि अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय, ठीक है ना। देखो सहारा ले रहे ई है सदाशिव केकरा से? त तिरुमल से राज्य स्थापित कैलस, ठीक है ना। आ तिरुमल फिर जाके इनकरा के बाद में हरैब कैलस, ठीक है ना। कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद हरा के शासन पे बैठ गई। आ ये नया वंश पैदा कैलस, कौन? अराविडु वंश, ठीक है ना। कह रहा है कि आइए में अंतिम शासक कह दी तो रंग तृतीय। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। कह दी मैसूर राज्य की स्थापना के कैले रहे? तो वोडेयार 1612 ईस्वी में।
विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, तो पहले जौना के कहे नहीं जा हमनी के प्रांत, ठीक बा ना, प्रांत तय करे के एमे मंडल देले बा, का देले बा, मंडल। एकरा से छोटा जौन होला ना एकरा के कहे नहीं जा जिला, कहे नहीं अनुवाज हमनी के जिला, तो एकरा के देले बा कि कोटम या वलनाडु, कोटम या वलनाडु। तो प्रांत या मंडल ओकरा से निचला स्तर कोटम वलनाडु या जिला, ठीक। ओकरा से निचला स्तर नाडु, ओकरा से निचला स्तर कही तो मेला ग्राम, मेला ग्राम। एमे 50 गो गांव के समूह रहे जौना के 50 ग्राम का समूह कहा गया है। फिर एकरा से नीचे आ जाई तो उर जौना के ग्राम कहे नहीं जानो, तई आ 50 गो गांव मिल गई तो ओकरा के का कहम जा, मेला ग्राम। एक तरह से मेला ना बन गईल, हाँ, तो 50 गो गांव के मेला ग्राम। नीचे से फिर से सुन लो, नीचे से क्या ली कही उर ग्राम, ओकरा से 50 गो मिल के बनल मेला ग्राम। फिर जाके ओकरा से बड़ा नाडू, ओकरा से बड़ा जिला, जिला जौना के वलनाडु या कोट्टम कहल जाला, ठीक बा ना। आ कह दी कि ओकरा से बड़ हो गई तो लास्ट में प्रांत जौना के एमे का देले बा, मंडल देले बा, ठीक बा ना, मंडल। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर के सेना नायक जो रह से कनी के का कहा जाता है, नायक। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना की रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था जो अमरम कहलाता था। जैसे कहे के मतलब कि जितना सेवा करत रह न, ठीक, तो एकनी के का करते रहे कि सेवा के बदला में वेतन के बदला का करते रहे, वेतन ना देते रहे, एकनी के जमीन जौना के ना कहेला कि भूखंड, तो भूखंड दे देता था, ठीक है ना। एकरे के भूखंडवा के कहे नहीं जा अमरम, का कहे नहीं जा अमरम। जौन सेना के भूमि दिया जात रहे ना वो करे के का कहल जाला, अमरम कहल जाला, का कहल जाला, अमरम। जानते हो ना। चलो आगे काल से चला दिया अनुज।